Hello students today we will discuss our new chapter quadrilaterals. तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके तो इसके बारे आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके सम भी सॉल्व करेंगे. मगर इस वीडियो में मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ओपोजिट साइड्स क्या होती हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन. क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है. लिखा है ए क्लोज्ड फिगर formed by four line segments. ओके एक क्लोज्ड फिगर है, वो 4 लाइन सेगमेंट्स है ना, उससे बना है, ठीक है. क्लोज्ड फिगर जिसका ओपनिंग और एंड पॉइंट क्या हो सेम, जहां से स्टार्ट होता है वहां पर ही फिनिश हो. जैसे फिगर ए से आपने स्टार्ट किया, बाद में बी पॉइंट तक गए, सी पॉइंट तक गए, डी पॉइंट तक गए, फिर ए पर ही फिनिश हो गया, ठीक है. तो इस तरह की जो फिगर होती है उसे हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं. ओके तो ये देखो एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. ये देखो कितनी लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 ही लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है. तो इस तरह की जो फिगर होती है इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ओके अच्छा, अब हमने क्या करना क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसके बारे में आज अब हम बात करेंगे इसकी साइड्स, इसके एंगल्स, ठीक है. तो उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले इसकी साइड्स कितनी होती हैं, साइड इसकी है 4 साइड्स होती हैं. पहली कौन सी है, ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी. ये स्टूडेंट इसकी 4 साइड्स हैं. ओके उसके बाद एंगल्स, इसके एंगल्स कितने हैं, वो भी 4 ही हैं. साइड्स कितनी हो गई 4, एंगल्स कितने हैं वो भी 4. ये देखो ए एंगल, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है. तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. बेटा ये इसके 4 एंगल्स हैं. ओके अब हम बात करते हैं इसकी वर्टिसेस के बारे में. वर्टिसेस, ठीक है. वर्टिसेस क्या होता है, ये देखो ये जो ए है ना, ए को हम बोलेंगे वर्टेक्स. क्या बोलेंगे, वर्टेक्स. इसी तरह से बी भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स. सिमिलरली सी भी हमारे पास है वर्टेक्स और डी भी हमारे पास है वर्टेक्स. इनका जो प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल इसका जो बहुवचन होता है, ठीक है, जैसे बॉय से क्या बनता है प्लूरल बॉयज, ठीक है. इसी तरह से वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है ना उसको हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है. प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड वर्टिसेस. ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है. अगर सिंगल ए के बारे में हम बात करेंगे तो उसको हम वर्टेक्स कहेंगे. अगर ए और बी के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के बारे में, या सी और डी के बारे में बात करेंगे, या 4 वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम वर्टेक्स नहीं कहेंगे. हम कहेंगे ए बी सी डी आर वर्टिसेस, ए बी आर वर्टिसेस, ए सी आर वर्टिसेस, ए डी आर वर्टिसेस, ठीक है. तो ये चीज है. तो वर्टिसेस, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. ये कितने हैं 4. ये देखो ए बी सी डी, ठीक है. इसकी हर एक चीज जो है ना, चाहे वो साइड्स हैं, चाहे वो एंगल्स हैं, चाहे वो वर्टिसेस हैं, वो 4 ही हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये हमने लिख दिया साइड्स. ये देखो वर्टेक्स से वर्टिसेस बना, वर्टिसेस कितने हैं
फोर साइड्स कितनी है, फोर एंगल्स भी कितने हैं, फोर। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ये तो थी सिंपल बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर के कुछ और चीजें की, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायगोनल्स के बारे में। सारी इंट्रोडक्शन दूंगा इसमें डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं देखिए पहले। सपोज कर लो ये एक फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो जिसका वर्टेक्स है, जे भी वर्टेक्स है, ओपोजिट वर्टेक्स है, ओपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर देती है उसको बेटा हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है। इसी तरह से बी और डी ओपोजिट वर्टेक्स है, इसको जो लाइन ज्वाइन कर देती है इसको हम कहते हैं डायगोनल, ओके। तो क्या है डायगोनल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। डायगोनल द लाइन, देखो ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट that joins two opposite vertex, ठीक है। जो ओपोजिट वर्टेक्स, टू ओपोजिट वर्टेक्स है 1 और 2, इसको जो लाइन ज्वाइन कर देती है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं डायगोनल, ठीक है। 2 लिख लो चाहे सिंपल लिख दो, ओपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट जो 2 ओपोजिट वर्टेक्स है ना एक दूसरे के, ठीक है, उस लाइन को उसको ज्वाइन कर देती है जो लाइन, उसे हम कहते हैं डायगोनल, ओके। अब यहां पर डायगोनल कितने हैं, देखो डायगोनल यहां पर है 2, तो डायगोनल्स क्या है, एक तो है AC और BD आर कॉल्ड आर डायगोनल्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, AC एंड BD आर डायगोनल्स, ये बात याद रखना, ठीक है। डायगोनल क्या है, जो लाइन सेगमेंट ओपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देती है क्वाड्रिलेटर की, उसे हम कहते हैं डायगोनल। चाहे ये स्केयर आ जाए चाहे रेक्टेंगल आ जाए, ये स्केयर रेक्टेंगुलर रोम्बस काइट है, इसके सब पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है, इसके इसी से बनते हैं वो वाले, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, इसकी एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की शॉर्ट फॉर्म है ये लिखी, विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड, ये देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन से समझते हैं, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन। टू साइड्स, ये देखो टू साइड्स हैं, ये देखो एक जे साइड्स है, एक जे, इसका एक इधर साइड ले लो, एक जे वाली साइड ले लो, देखो जहां पर ये दोनों का एंड पॉइंट है ना, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, ठीक है, जे वाली लाइन सेगमेंट का भी और जे वाली लाइन सेगमेंट का भी एंड पॉइंट है, तो जे जो एंड पॉइंट है ना उनका दोनों का कॉमन है, ठीक है। जे भी इसका, ये सपोज करो लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, फर्स्ट लाइन का भी जे ई पॉइंट जो है एंड पॉइंट है, सेकंड का भी जे ई पॉइंट एंड पॉइंट है, तो जे इस तरह से जे जो टू साइड्स होगी है ना, ये जो टू साइड्स है हमारे पास, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड्स,
कौन सी साइड्स कहेंगे एडजेसेंट, जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो। अब देखो जहां पर एंड पॉइंट कॉमन किसका है, ये देखो ए बी का, ए बी और बी सी का क्या है कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास है ए बी, इसका एक पेयर बनता है, ए बी का पेयर किसके साथ बन रहा है बी सी के, ठीक है। जहां हम कह सकते हैं जो साथ साथ वाली साइड हो, जो साथ साथ वाली साइड हो, जैसे इसके साथ जे वाली साइड है, ये कौन सी है एडजेसेंट साइड। सिमिलरली अब बीसी के साथ भी साइड है सीडी, ठीक है, तो ये भी एडजेसेंट है। बीसी के साथ कौन सी साइड है सीडी, ये भी एडजेसेंट है। सिमिलरली सीडी के साथ डीए है, ठीक है ना, सीडी के साथ कौन सी है डीए, ये एडजेसेंट साइड है। इसके बाद डीए के साथ कौन सी है एबी, तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है एडजेसेंट साइड्स। ओके, बहुत सिंपल है। आप सिंपल अगर वर्ड्स में लर्न करना है आपने, ये एडजेसेंट साइड क्या थी, ये जो एल शेप की साइड बन जाती है, ये देखो एल शेप की, एल शेप जिसमें बन रहा है ना जैसे मर्जी, चाहे रेसिप्रोकल एल शेप बन रहा है चाहे इस तरह, जहां पर एल शेप बन रहा है इस तरह से, ठीक है, वो कौन सी साइड्स होती हैं एडजेसेंट साइड्स। ये देखो इसके साथ ये वाली एडजेसेंट, ये देखो ये भी एक एल है मगर इस तरह का, ठीक है। इसी तरह से ये देखो इसके साथ जे वाली, जे भी एल बन रहा है इस तरह से। इसके बाद जे वाली साइड के साथ जे वाली एडजेसेंट है, जे इस तरह से एल बन रहा है। अब कौन सा रह गया हमारे पास, इसके साथ जे वाली बन रही है, जे वाला एल बन गया, ठीक है। तो एल बनना चाहिए आपका एंगल की तरह बनना चाहिए, वो साइड्स कौन सी होती हैं एडजेसेंट साइड। और इनका ये देखो एंड पॉइंट है, ये देखो ए बी और बी सी का एंड पॉइंट है बी, बी सी और सी डी का एंड पॉइंट है सी। कॉमन कॉमन आ रहा है ना दोनों का, सी डी का भी सी आ रहा है, बी सी का भी सी आ रहा है, तो ये है इसका मीनिंग कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। जहां सिंपल वर्ड्स में लर्न करना है आपने, तो आप ये कह सकते हो कि जो साथ साथ वाली साइड्स होती हैं वो होती हैं एडजेसेंट साइड्स। ओके, नाउ ऑपोजिट साइड्स। अब बात करते हैं साइड के बारे में। अब एडजेसेंट की बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड्स, उसकी डेफिनेशन, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स ऑपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, जिसका कॉमन एंड पॉइंट ना हो। ये देखो इसके में कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट है, अब इसमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। टू साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, या आर कॉल्ड लिख लो, आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। अब इस फिगर में देखो कॉमन एंड पॉइंट किसी का भी ना हो, ठीक है। ऑपोजिट सिंपल आप देखो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन लर्न करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर सिंपल वर्ड्स में ये देखो, अब देखो ए बी है और ए बी और सी डी, इसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है ना। ये देखो ए बी इधर है, ठीक है, ए बी इधर है, ठीक है, सी डी इधर है, ठीक है ना, इसमें तो कोई भी कॉमन वाली बात नहीं है। तो इट मींस अगर समझना है तो आमने सामने वाली, जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो क्या है हमारे पास ऑपोजिट साइड, ठीक है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो देयरफॉर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कौन सी हैं ए बी, ए बी के ऑपोजिट कौन सी है सी डी, बस यही चीज है स्टूडेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी डी, सी डी के ऑपोजिट कौन सी है ए बी, तो दोनों की बात सेम है, ये एक ही पेयर की बात कर रहा है, ठीक है। ये ए बी सी डी या सी डी ए बी डिफरेंट थिंग्स नहीं है, दोनों थिंग्स क्या है हमारे पास सेम, एक ही पेयर की वो बात, वन पेयर की बात कर रहा है। ये ना हो गया, ये देखो साइड्स का जो पेयर होता है ना वन होता है, ठीक है। और जो देखो सॉरी, एक तो ये जे है और दूसरी बात, दूसरा हमारे पास ऑपोजिट है, ये देखो एक तो जे, दूसरा हमारे पास है ए डी, ए डी के ऑपोजिट कौन सी है सी बी या बी सी। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
BC या DA, ठीक है। तो ये इसके टू पेयर ही बनेंगे, ठीक है। इसके कितने पेयर बनेंगे? टू पेयर। एक तो जे वाला पेयर बनेगा और एक जे वाला, जहाँ जे वाला पेयर जहाँ जे, इसमें टू पेयर्स बनेंगे, क्योंकि ये तो सेम ही चीज की बात कर रहा है। जे वन पेयर और जे वाला फर्स्ट सेकंड पेयर, जे फर्स्ट पेयर जे सेकंड पेयर, ठीक है। साइड्स है ना, उसमें फोर पेयर बनेंगे, ठीक है, ठीक है। एडजेसेंट साइड में फोर पेयर बनेंगे, ओपोजिट साइड में टू पेयर बनेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, देखिए स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग ए कॉमन आर्म, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म, देखिए स्टूडेंट, ये देखो मैं डेफिनेशन डायग्राम अलग से बना रहा हूं। हैविंग ए कॉमन आर्म, ये देखो ए बी सी डी, बेटा ये जो होती है ना, ये वाली साइड को ही हम क्या कहते हैं? आर्म, ठीक है, बाजू, ठीक है। इसकी बाजू है, इसका, ठीक है, इसकी बाजू है, ये वाली आर्म है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर की ए बी, किसी भी साइड को हम आर्म कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं टू एंगल्स जिसमें कॉमन आर्म हो। तो ये देखो टू एंगल्स, एक तो जे है और एक जे है, इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? ए बी, ठीक है। तो इस तरह के जो साथ साथ में एंगल होते हैं ना, जिसमें एक साइड पे जैसे टू एंगल्स बनते हैं, जैसे जे एंड साइड है, इस पे जे जो एंगल बनेंगे ना इस तरह से, ये देखो एक जे वाली साइड है, इस पे जे जो एंगल वन और जे टू, जे जो एंगल बनेंगे इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये देख लो, एक जे एंगल, एक जे वाला एंगल। इसी तरह से बी के साथ कौन सा बनेगा? सी वाला। सी के साथ कौन सा बनेगा? डी वाला। डी के साथ कौन सा बनेगा? फिर से ए वाला। तो ये सारे कौन से? एडजेसेंट एंगल। तो ये देखिए हमारे पास ए एंगल ए के साथ एंगल बी, फर्स्ट पेयर बी एंगल के साथ एंगल सी, सेकंड पेयर सी एंगल के साथ कौन सा है? डी, थर्ड पेयर और डी एंगल के साथ कौन सा है? फिर से ए आ गया, ये वाला फोर्थ पेयर। तो जब भी एडजेसेंट साइड्स की बात आए, जब एडजेसेंट एंगल्स की बात आए, उसके फोर पेयर बनेंगे। जब भी ओपोजिट साइड्स की बात आए या ओपोजिट एंगल की बात आए, तो उसमें टू पेयर ही बनेंगे। ये बात याद रखना, एडजेसेंट में फोर और ओपोजिट में टू पेयर, ये बात याद रखना। अब देखो, ये आई होप आपको क्लियर हो गया, फिर से समझ लो। ये देखो, ये वाली एक क्या है? कॉमन आर्म है। इस आर्म के ऊपर जो टू एंगल्स बन रहे हैं वही एडजेसेंट एंगल है। इट मीन कोई भी साइड पर टू एंगल्स बनते होंगे वही एडजेसेंट एंगल है। जैसे ये देखिए जैसे ये देखिए सी डी देख लो, सी डी देख लो, सी डी के ऊपर टू एंगल बन रहे हैं, एक जे और जे है एडजेसेंट। सिमिलरली डी ए पर देख लो, डी ए पर टू एंगल बन रहे हैं, डी और ए, ये एडजेसेंट, ठीक है। ये भी बी सी पर बी और सी एडजेसेंट एंगल, ओके। अब है ओपोजिट एंगल, ठीक है। ओपोजिट एंगल कौन? एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं है। जस्ट सिंपल टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म, ऐसे भी लिख सकते हो, हैविंग नो कॉमन आर्म, जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब ये देखो, ये देखिए, ये देखो एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये देखो ओपोजिट एंगल कौन सा है, ए के ओपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला सी है। ठीक है, जैसे ओपोजिट वर्टेक्स है ना, ऐसे ही ओपोजिट क्या है एंगल। सिमिलरली जे वाला डी, डी के ओपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास, बी। बस ये वाली चीज है। ठीक है, तो जहां पर पेयर कौन से बने, पेयर एंगल ए, एंगल सी, वन पेयर। सिमिलरली एंगल बी के साथ एंगल डी, ये सेकंड पेयर। तो ये स्टूडेंट इसके हैं ओपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या करनी लर्न, इसमें हमने 3-4 थिंग्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी फिगर की, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है। मैं फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूं। डेफिनेशन है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइंस एक फिगर है, वो 4 लाइन सेगमेंट से बनती हैं। वो फिगर क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात हमने बात की इसकी कि डायगोनल्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक वर्टेक्स है ए बी सी डी, ए सी, ए और सी ओपोजिट वर्टेक्स है। इसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इसकी साइड्स के बारे में। साइड्स पता है 4 साइड्स हैं, 4 इसके क्या हैं एंगल्स हैं। ठीक है, 4 ही साइड्स हैं, 4 ही इसके एंगल्स हैं, 4 ही इसके वर्टेक्स हैं। ठीक है, वर्टेक्स कौन से हैं, ए बी सी डी, एंगल कौन से हैं, वो भी ए बी सी डी। ठीक है, अगर वर्टेक्स को प्लूरल कहें तो उसको हम कहेंगे वर्टिसेस करेंगे। फिर हमने बात की एडजेसेंट साइड्स की। तो ये जो साथ साथ वाली साइड्स हैं, जे वाली और जे वाली, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, जो एक साइड पर 2 एंगल बनते हैं वो कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ओपोजिट एंगल कौन से हैं, जैसे ए और सी ओपोजिट एंगल्स हैं, बी और डी ओपोजिट एंगल्स हैं। ओपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी और सी डी, सिमिलरली बी सी और डी ए। तो स्टूडेंट आज तक हमने इतना पढ़ा। और वन मोर थिंग जो मैंने आपको बतानी वो क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये लर्न करना आपने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना है इसका सम, सभी एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये देखिए एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। सपोज कर लो ये आपके पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी। इसके जो सारे सम है ना, सभी एंगल्स के सम, वो बेटा कितने हैं, 360 डिग्री के इक्वल है। सभी एंगल का प्लस कर दो। तो इसका हम प्रूफ करेंगे, वो प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी यही चैप्टर की मैं एक्सरसाइज 15 की अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस पर हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने। उसमें क्वेश्चन आपका 3rd क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना सारा कुछ यही हमने उसमें प्रूव करना। इसकी एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट से ऊपर वो ही सेम चीज हमने प्रूव करनी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी वो अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।